नमस्कार दोस्तों। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सेक्शन 133(6) के अंदर ऑनलाइन गेमिंग का जिन्होंने भी रिफंड कुछ भी क्लेम किया है उनको नोटिस इशू कर दिए हैं। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किन टैक्स पेयर को इस तरह के नोटिस इशू किए गए हैं, उस नोटिस में क्या क्या रिक्वायरमेंट यहाँ पे डिपार्टमेंट की है जिसके अगेंस्ट आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, जिन टैक्स पेयर ने इस नोटिस का टाइम रिप्लाई नहीं किया उनको क्या पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो सभी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन क्लिक करना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, सबसे पहले ये नोटिस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इशू किया। ऊपर आपका नाम रहेगा, किस फाइनेंशियल ईयर के लिए नोटिस इशू किया गया वो फाइनेंशियल ईयर लिखा रहेगा। ये नोटिस का डिन नंबर रहेगा जो कि आपको हमेशा फ्यूचर में रेफरेंस के लिए यूज किया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपका नाम रहेगा, आपका एड्रेस रहेगा, उसके बाद आपके पैन नंबर जिसके अगेंस्ट ये नोटिस इशू किया गया वो पैन नंबर आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद असेसमेंट ईयर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस साल के लिए आपको नोटिस इशू किया, 24-25 के लिए आपको नोटिस इशू किया गया है, किस दिन इशू किया है, ये डेट भी यहाँ पे लिखी गई है कि किस दिन ये नोटिस, क्योंकि डिपार्टमेंट हर चीज का रिकॉर्ड रखता है गाइस यहाँ पे। इसी के बेसिस पे आपकी पेनल्टी कैलकुलेट होती है गाइस यहाँ पे। तो 29 दिसंबर को आपको ये नोटिस इशू किया गया था। उसके बाद आपका एक डिन नंबर होता है जो कि यूनिक डिन नंबर होता है, सभी के लिए अलग अलग डिन नंबर इशू किए जाते हैं। डिपार्टमेंट इसका ट्रैक रखता है कि किस टैक्स पेयर को कब नोटिस इशू किया गया है। तो 25-26 आपको ये नोटिस इशू किया गया, चाहे 24-25 के लिए, पर यहाँ पे डिपार्टमेंट जो कॉन्सिक्वेंसेस बनाए जाते हैं वो 25-26 के हिसाब से सेक्शन 133 के अंदर आप नोटिस कितने फॉलोअप किए गए हैं, वेरिफिकेशन के अंदर आप नोटिस इशू किया गया है यहाँ पे। तो उसका सब्जेक्ट देखिए, यहाँ सबसे ऊपर यहाँ नोटिस अंडर सेक्शन 136 ऑफ इनकम टैक्स लिखा गया है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे बोला गया है कि उनके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे आपने कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किए हैं जो कि फाइनेंशियल 23-24 में आपने किए हैं। असेसमेंट ईयर 24-25 होता है गाइस यहाँ पे, जिसका इंप्लीकेशन होता है आपके टैक्सेबल इनकम पे। मींस अगर आपने कम दिखाई है तो उसको ज्यादा दिखाने पे आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ता है, आपने नहीं दिखाई है तो उस केस में आप अगर दिखाओगे तो उस केस में आपको पूरा टैक्स देना पड़ता है यहाँ पे। तो उसके इंप्लीकेशन है टैक्सेबल इनकम पे गाइस यहाँ पे। उसके बाद डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन बताइए किस तरह की इंफॉर्मेशन की आपकी कुछ विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग की इनकम थी। इंफॉर्मेशन की वैल्यू भी है यहाँ पे, जो आपकी वैल्यू हो आपके एआईएस में भी शो की गई है यहाँ पे, कि डिपार्टमेंट का जो इंफॉर्मेशन वही सेम आपकी एआईएस में शो की गई है। इसके अलावा यहाँ पे डिपार्टमेंट सेकंड पॉइंट भी ये भी किया गया, जो डिटेल और पर्टिकुलर मेंशन किए गए हैं वो आपके एआईएस में भी अवेलेबल है। तो मींस आपने अगर रिटर्न फाइल करते समय कंसिडर नहीं किया है तो उसके कॉन्सिक्वेंस आपको यहाँ फेस करने पड़ेंगे, आपको अपने रिटर्न को अपडेटेड फाइल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे क्लियर किया डिपार्टमेंट की आपकी एआईएस में भी इंफॉर्मेशन है और हमारे पास भी इंफॉर्मेशन है कि आपने इतनी इनकम अर्न की थी। तो इसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पे आपको क्या रिक्वेस्ट किया है कि इस इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए जो कि एनेक्जर 1 में लिखी गई है। उसके बाद डिपार्टमेंट यहाँ पे बोला गया है कि ड्यू डेट जो डिपार्टमेंट यहाँ पे मेंशन किए 13/1/2026 है। उसके बाद अगर आप रिप्लाई करते हो तो 500 रुपए पर डे के हिसाब से आपको यहाँ पेनल्टी चार्ज की जाएगी। बहुत ही बड़ा अमाउंट है यहाँ, 500 रुपए पर डे के हिसाब से आपको यहाँ पे पेनल्टी देनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, 9% के हिसाब से यहाँ डिपार्टमेंट इंटरेस्ट चार्ज करता है जितने दिन का आप डिले करते हो। सो डिपार्टमेंट ने ये नोटिस भेजने के बाद, क्योंकि यहाँ पे सब चीज रिकॉर्ड है, किस दिन नोटिस भेजा गया है, क्या ड्यू डेट है, तो इसके बाद डिपार्टमेंट आपकी कैलकुलेशन करेगा, जो भी आपकी पेनल्टी होगी वो पेनल्टी आपसे चार्ज करेगा। जो आपका अमाउंट बन रहा है टैक्स का अमाउंट तो बनेगा ही बनेगा, उसके अलावा पेनल्टी प्लस में आपको लेट फीस जो आपने रिप्लाई नहीं किया उसके लिए पेनल्टी होती है, उसके बाद आपको इंटरेस्ट है। तो बेटर है जैसे आपको नोटिस आए, अगर आपको लगता है करेक्शन करना है तो उसका करेक्शन कीजिए। आपके पास सब कुछ करेक्ट था, आपको केवल इन्फॉर्मेशन देनी, तो वो इन्फॉर्मेशन जो डिपार्टमेंट मांगी वो आप यहाँ पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दीजिएगा यहाँ पे। पर यहाँ पे मेरी यही एडवाइस रहेगी, इसके लिए आप अपने टैक्स एक्सपर्ट से जरूर कंसल्ट कर लेना, क्योंकि इस तरह के नोटिस का रिप्लाई बहुत ही ध्यान से देना पड़ता है। अगर आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी है तो उस केस में बहुत ही ध्यान से फाइल करें, क्योंकि वो लाइफ में एक ही बार आप उस असेसमेंट डेट में अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपने फिर से उस रिटर्न में गलती की तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा यहाँ पे अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का यहाँ पे। तो ये नोटिस की फर्स्ट पेज की समरी है, टोटल 3 पेज का नोटिस है गाइस यहाँ पे। जो सेकंड पेज है उसमें आपका एनेक्जर 1 लिखा गया है, जिसमें आपसे डिटेल मांगी गई किस तरह की आपकी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो इन्फॉर्मेशन किस तरह की मांगी गई है पहले पॉइंट में, प्लीज फर्निश द ब्रीफ नोट ऑन बिजनेस एक्टिविटी कैरिड आउट ड्यूरिंग द ईयर। मींस पूरी साल में जो आपकी इनकम आई है उसको किस तरह का बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पे गेमिंग इनकम है तो गेमिंग इनकम के ऊपर आपको बताना पड़ेगा कि किस तरह की आपने इनकम अर्न की है। उसके बाद आपने जो आईटीआर फाइल की है उसकी कॉपी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। अगर आपने फाइल नहीं की है, उस पर डिपार्टमेंट बोला है कि अगर आपने फाइल नहीं की है तो आप हमें रीजन बताइए कि क्यों आपने रिटर्न फाइल नहीं की है।
क्योंकि 2.5 लाख से ऊपर जैसे आपकी इनकम हो जाती है, टोटल इनकम की बात कर रहा हूँ, चाहे सैलरी की हो, एफडी की हो, गेमिंग से, सबको मिलाकर अगर 2.5 लाख से ज्यादा होती है तो उसका आपको मैंडेटरी रिटर्न फाइल करना होता है यहाँ पे। तो आपको ये रीजन देना पड़ेगा आपने रिटर्न क्यों नहीं फाइल किया। उसके बाद आपको कंप्यूटेशन देनी पड़ेगी कि उस साल की कि आपने कैसे कैलकुलेशन किया आपका टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। जैसे आप कंप्यूटेशन यहाँ पे शो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना टैक्स बनना चाहिए था और कितना आपने जमा कराएगा यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे इनकम फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग के लिए यहाँ नोटिस इशू किया गया, तो उसकी आपसे डिटेल मांगेगी किस एंटिटी से आपको यहाँ पे गेमिंग इनकम हुई है, उस एंटिटी का नाम दीजिए, उसकी डिटेल दीजिए, मीन्स आपने कौन सी ऐप से डील किया है उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगा यहाँ पे। उसके अलावा प्लीज फर्निश द अमाउंट रिसीव्ड, जो आपको अमाउंट मिला है यहाँ पे डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन 1,90,000 आपको मिला है या 2 लाख रुपए आपको जो भी आपको मिला है वो है, पर आपको भी उसकी डिटेल देनी है कि कितना अमाउंट आपको यहाँ पे रिसीव हुआ है ऑनलाइन गेमिंग से और किस नेचर का है। डिपार्टमेंट को ये नहीं पता किस तरह का आपने गेम खेला क्या, तो उसका नेचर भी आपको यहाँ प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा। उसके बाद डिपार्टमेंट बोला है रिकंसाइल भी जरूर करना गाइस, यहाँ पे बोला है जो आपने एआई में आपकी इनकम शो कर रहा है उसने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में कहां शो किया, उसको रिकंसाइल करो, प्रॉपर रिकंसिलिएशन दो आपने कि कितनी इनकम आपने शो की है, कितना आपका टैक्स बना था, कितना आपने जमा किया, प्रॉपर रिकंसिलिएशन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद डिपार्टमेंट 6 पॉइंट माला है, प्लीज रिकंसाइल द फिगर ऑफ इनकम, जो भी आपकी गेमिंग से इनकम थी एआई में जो शो कर रहा है उसको रिकंसाइल कीजिए आपने जो इनकम आईटीआर में शो की है गाइस यहाँ पे। अगर आपने आईटीआर में 1 फाइल की है तो उस केस में आपने यहाँ पे 0 इनकम दिखाई होगी गेमिंग, क्योंकि गेमिंग की आईटीआर 2 या आईटीआर 3 में ही आती है, आईटीआर 1 और आईटीआर 4 में नहीं आती है यहाँ पे। तो मींस आपने कोई इनकम शो ही नहीं की है, तो उस केस में डिपार्टमेंट ने आपको ऑप्शन दिया है सेक्शन 139(a) के अंदर अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए। यहाँ पे लिखा गया है यहाँ पे अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन जो रिटर्न में शो करनी थी आपने शो नहीं की है, चाहे पार्शियली हो या फुली हो, मींस थोड़ा दिखाया है थोड़ा नहीं दिखाया है, वो पार्शियली हो गया या पूरा ही नहीं दिखाया है, तो अभी भी आपके पास ऑप्शन है 139(a) का। गाइस यहाँ पे ध्यान रखना 139(a) का रिटर्न जो आप एक ही बार फाइल कर सकते हो उस असेसमेंट डे के लिए। फॉर एग्जांपल आपने 1,90,000 की या 2 लाख की अपनी इनकम नहीं दिखाई थी, अब आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए की आईटीआर यू में दिखा दी है, पर डिपार्टमेंट अगर फिर से नोटिस देता तो उस केस में आप बैलेंस 90,000 की इनकम नहीं दिखा पाओगे। तो बहुत ही ध्यान से आपको अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी है। इसकी मैंने पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है कैसे आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो, आप खुद से फाइल कर सकते हो गाइस यहाँ पे, पर मेरी यही एडवाइस रहेगी इसके लिए प्रॉपर कंसल्टेंसी जरूर लेना कि इस तरह के नोटिस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, मल्टीपल फॉलोअप होते हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से मल्टीपल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगी जाती है यहाँ पे। उसके बाद सेकंड एनेक्जर में गाइस यहाँ पे जो थर्ड पेज होता है आपका इंस्ट्रक्शन होगा कि किस तरह से आपको नोटिस को व्यू करना है, इसको आप देख लेना। पेंडिंग एक्शन कंप्लाइंस में जाकर आपको नोटिस आपको दिखेंगे गाइस यहाँ पे। असेसमेंट तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस असेसमेंट के लिए नोटिस आया है, उसके बाद आप डिन नंबर के बेसिस अपने नोटिस को चेक कर सकते हो गाइस यहाँ पे। तो इसको सिंपल सा प्रोसेस है, मैंने लास्ट वीडियो में यहाँ पे काफी बार डिस्कस किया है। अब बात कर लेते हैं अगर आपने ड्यू डेट से पहले अपनी जो नोटिस है उसका रिप्लाई नहीं किया तो उसे क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ते हैं यहाँ पे। तो डिपार्टमेंट आपको फिर से एक रिमाइंडर भेजेगा गाइस यहाँ पे। रिमाइंडर में देखिए क्या लिखा गया वो भी यहाँ पे क्लियर करता हूँ यहाँ पे। तो सेम ही नोटिस होगा, फाइनेंशियल ईयर सेम होगा, डेट चेंज हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट हर चीज का रिकॉर्ड रखता है कि कौन से नंबर का नोटिस भेजा, कितनी बार भेजा डिपार्टमेंट ने, यहाँ पे हर चीज की डिटेल यहाँ पे रिकॉर्ड में रखी गई क्योंकि इसकी पेनल्टी जो भी लेट फीस लगनी है सभी चीज डिपार्टमेंट इसके बेसिस कैलकुलेट करते हैं जब भी आप नोटिस का रिप्लाई करते हो गाइस यहाँ पे। तो नोटिस जो 133 के अंदर इशू किया सेम ही टैक्स पेयर को इशू किया गया है यहाँ पर। इसमें यहाँ पे आपको एनेक्जर 1 एनेक्जर 2 दिए गए हैं। इसकी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट फिर से आपको टाइम दिया है 27/1/2026 इसकी लास्ट डेट है। तो अभी भी इनके पास 5 दिन का टाइम है, उस टाइम के अंदर वो नोटिस का रिप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो डिपार्टमेंट यहाँ क्लियर किया गया 500 रुपए पर डे की आपकी यहाँ पे पेनल्टी लगने वाली है गाइस यहाँ पे डिपार्टमेंट के यहाँ पे गाइस यहाँ पे एडिशनल इनकम भी होती है तो डिपार्टमेंट मल्टीपल फॉलोअप करेगा, आपका ये अमाउंट बढ़ता रहेगा गाइस यहाँ पे। अगर आप ये मोटी मोटी कैलकुलेशन कर देगा यहाँ पे 27 दिन का डिले ऑलरेडी हो गया है तो 11 से 12,000 रुपए की यहाँ पे ड्यू डेट के बाद पेनल्टी भी हो चुकी है गाइस यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे आपने इनकम को शो ही नहीं किया था तो उस केस में आपको इनकम के ऊपर टैक्स तो देना ही देना था, प्लस में आपको 25% की पेनल्टी है गाइस यहाँ पे। अगर आप 31 मार्च 2026 से पहले इस नोटिस का रिप्लाई करते तो आपकी जो पेनल्टी है वो 25% लगेगी गाइस यहाँ पे, क्योंकि डिपार्टमेंट का रूल है जिस भी असेसमेंट के लिए नोटिस आया अगर उसके विद इन 12 मंथ में आपने रिप्लाई कर दिया तो 25% पेनल्टी आपसे चार्ज करेगा गाइस यहाँ पे। पर वही पेनल्टी 1 अप्रैल 2026 से 50% हो जाएगा गाइस यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो इनकम थी 1 लाख रुपए की इनकम थी उस पर जो आपका टैक्स बन रहा है 30,000 रुपए का टैक्स बन रहा था, तो अभी आपको केवल और केवल यहाँ पे 5 से 6,000 रुपए ही पेनल्टी देनी पड़ेगी। पर नेक्स्ट ईयर अगर आप 1 अप्रैल के बाद इस नोटिस का रिप्लाई करते हो, अगर डिपार्टमेंट दोबारा आता है उस टाइम आप रिप्लाई करते हो तो उस केस में 50% मींस 15,000 रुपए आपको एडिशनल पेनल्टी के रूप में देने पड़ेंगे। प्लस में इस नोटिस का डिले रिप्लाई करने के 500 रुपए पर डे के हिसाब से भी पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी, जो कि हो सकता है आपको जो
टैक्स बन रहा है उससे ज्यादा आपकी पेनल्टी बन जाएगा यहाँ पे। उसके बाद डिपार्टमेंट ने एनेक्जर 1 में सारी डिटेल दी गई है कि कब-कब आपको नोटिस इश्यू किए गए थे, क्या टाइम दिया गया था, आपने रिप्लाई नहीं किया है, डिपार्टमेंट फिर भी आपको एक लास्ट रिमाइंडर करके दिया है गाइस यहाँ पे 2 से 3 बार डिपार्टमेंट यहाँ पर नोटिस भी दिया है। हर चीज़ का रिकॉर्ड डिपार्टमेंट रखा है कि आपने इसका नोटिस इश्यू किया गया, आपने कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक हमें रिसीव हुई नहीं है आपकी तरफ से, आपने फेलियर किया है कि जो स्टैट्यूटरी नोटिस होता है उसका रिप्लाई नहीं किया तो मीन्स आपने कंप्लायंस का फेलियर किया है। तो उसके बाद डिपार्टमेंट ने ये फाइनल रिमाइंडर गाइस यहाँ पे थर्ड रिमाइंडर हो गया, ये फाइनल अपॉर्चुनिटी गाइस यहाँ पे सेकंड में कोई फाइनल अपॉर्चुनिटी नहीं थी, वो जस्ट नेचुरल जस्टिस के अंदर आपको यहाँ पे रिमाइंड कराया गया था कि काफी बार क्या होता है पता भी नहीं चलता टैक्स पेयर को, इनके पास नोटिस आया है पर 3 बार अगर आप गलती कर रहे हो तो डिपार्टमेंट उसको फाइनल रिमाइंडर के रूप में देगा। उसके बाद अगर इस तरह का नोटिस आपके पास नहीं आएगा उसके बाद डिपार्टमेंट आपके स्क्रूटनी असेसमेंट कर सकता है यहाँ पे, या फिर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के बेसिस पे आपकी यहाँ पे डिमांड रेज करेगा, प्रॉपर जो भी पेनल्टी लगती है 200% तक पेनल्टी यहाँ पे लेवी कर सकता है यहाँ पे। तो बेटर है इस तरह के नोटिस का अगर आपने लगता है कोई गलती की है तो उसका रिटर्न करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे, अपडेटेड रिटर्न का टाइम आपके पास रहता है यहाँ पे तो उसका प्रॉपर रिप्लाई कीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद डिपार्टमेंट आपको जो नोटिस है उसकी हार्ड कॉपी भी आपके जो एड्रेस जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे उस पर भेज सका यहाँ पे। उसके बाद डिपार्टमेंट यहाँ पे टैक्स पेयर को ये भी अवेयर किया कि भाई आप इससे घबराइए मत इस नोटिस से, अगर आपको लगता है आपने कोई गलती की उसको ठीक कर लीजिए, आपको पर्सनली आने की कोई जरूरत नहीं है, पर्सनल अटेंडेंस इज नॉट रिक्वायर्ड गाइस, क्लियर किया है। आप सिंपल सा पोर्टल जाइए अपनी डिटेल दीजिए, अगर डिपार्टमेंट को सही लगता है तो आपका नोटिस को ड्रॉप कर देगा जहाँ में, पर इस नोटिस का जरूर कंप्लाइंस कर लेना गाइस। तो गाइस इस तरह के नोटिस काफी टैक्स पेयर को आए हैं जो कि गेमिंग इनकम से रिलेटेड होते हैं, इसी तरह बिजनेस इनकम क्रिप्टो के इनकम के लिए भी नोटिस आए गाइस। तो इस तरह के नोटिस का रिप्लाई प्रॉपर्ली कीजिए गाइस यहाँ पे, इसे इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है गाइस यहाँ पे। गाइस होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आप इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसका टाइम रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। गाइस अपने नोटिस का रिप्लाई टैक्स एक्सपर्ट थ्रू फाइल कराने के लिए आप स्क्रीन पे नंबर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।